नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। हम सभी जानते हैं कि ओटीटी ने न केवल नई प्रतिभाओं को मंच दिया है, बल्कि कई ऐसे जाने माने कलाकारों को अपनी भूमिकाओं के साथ प्रयोग करने का अवसर दिया, जो वो शायद सिनेमा के बड़े पर्दे पर नहीं कर पाते। अभिषेक बच्चन भी उन्हीं कलाकारों में से है। ओटीटी पर लगातार अपने किरदारों में लीक से हटकर कुछ परोस रहे हैं। बॉब बिस्वास, 10वीं, बी हैप्पी और आई वॉन्ट टू टॉक के बाद अभिषेक अब मधुमिता निर्देशित कालीधार लापता में एक बार फिर अपने दिल को छू लेने वाले अभिनय से चमकते हैं। मधुमिता की यह फिल्म 2019 में आए तमिल फिल्म केडी का हिंदी अदाप्टेशन है। कालीधर लापता की कहानी है कालीधर अभिषेक बच्चन की, जो अल्जाइमर से पीड़ित है और अक्सर अपना नाम तक भूल जाता है। 4 भाई बहनों में सबसे बड़े कालीधर ने अपने पिता के अवसान के बाद सभी भाई बहनों को पाल पोस कर बड़ा किया है, मगर अब जबकि वह एक बहुत ही रेयर बीमारी से पीड़ित हो गया है, तो उसके घर वाले संपत्ति के लालच में और उससे छुटकारा पाने के लिए उसे कुंभ के मेले में छोड़ देते हैं। किसी को उन पर शक न हो, इसलिए वे कुंभ के ही खोया पाया विभाग में कालीधर की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा देते हैं। खोया पाया विभाग में सुबोध जीशान अयूब कालीधर को खोजने की मुहिम में जुट जाता है, क्योंकि उसे उसकी पत्नी बताती है कि यदि उसने किसी दाढ़ी वाले गुमशुदा पुरुष को खोज लिया, तो वरदान स्वरूप उन्हें संतान की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ कालीधर अपने भाइयों को खोजता हुआ टेंट में वापस आता है, मगर जब वह सुनता है कि उसका परिवार एक साजिश के तहत उसे जानबूझकर यहाँ छोड़ने लाया था, तो वह एक बस में बैठकर वहां से भाग जाता है। वो जिस गांव में उतरता है, वहां उसकी मुलाकात 8 साल के अनाथ बच्चे बल्लू दैविक भगला से होती है और फिर उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। बल्लू और कालीधर की पहली मुलाकात नोकझोंक से शुरू होती है, लेकिन फिर दोनों का रिश्ता एक अटूट बंधन में बदल जाता है। बल्लू ही कालीधर को केडी नाम देता है। मंदिर के परिसर में रहने वाले ये दो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर न केवल अपने लिए एक झुग्गी बनाते हैं, बल्कि साथ काम करके पैसे कमाने का जुगाड़ भी करते हैं। पढ़ना लिखना जानने वाला बल्लू अपने दोस्त कालीधर की ख्वाहिशों की एक लिस्ट तैयार करता है और ये दोनों निकल पड़ते हैं उन अधूरी इच्छाओं को पूरे करने के सफर पर। मगर इधर घरवाले कालीधर को दोबारा ढूंढ रहे हैं, क्योंकि संपत्ति के जिन कागजात पर उन लोगों ने धोखे से अंगूठा लगवाया था, वो आग में जल चुके हैं। कहानी अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचती है, इसका पता आपको फिल्म देखने के बाद चलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि निर्देशक मधुमिता की यह फिल्म खून के नातों के स्वार्थ और लालच के साथ एक अनजान बच्चे की मासूमियत और अटूट बंधन की बात करती है। लेकिन करीब करीब इसी विषय पर हमने कुछ दिन पहले अनिल शर्मा निर्देशित और नाना पाटेकर अभिनीत वनवास देखी थी। यहाँ मधुमिता एक अधेड़ और एक बच्चे के बीच की बॉन्डिंग दर्शाती है। फिल्म का पहला भाग बहुत धीमी गति से आगे बढ़ता है। सेकंड हाफ तक आते आते जब बाल कलाकार दैविक भगला की एंट्री होती है, तो फिल्म मनोरंजक बनती है, मगर फिल्म का ज्यादातर भाग सपाट और सहूलियत भरा लगता है। मूल तमिल फिल्म में केडी एक बुजुर्ग व्यक्ति था और उसे कॉमेडी ड्रामा के रूप में ट्रीट किया गया था, मगर यहाँ फिल्म उदास तबीयत की लगती है। ये टुकड़ों टुकड़ों में तब मनोरंजन करती हैं जब अभिषेक बच्चन और दैविक के बीच के दृश्य होते हैं। सादगी भरा गांव खेड़ों का बैकड्रॉप दर्शक को सुकून देता है। हालांकि कहानी बहुत मार्मिक है, लेकिन राइटिंग लेवल पर कॉन्फ्लिक्ट की कमी खलती है। निर्देशक ने सहयोगी किरदारों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। गैरिक सरकार की सिनेमेटोग्राफी ठीक ठाक है, मगर एडिटिंग में कसावट की जरूरत थी। संगीत के मामले में अमित त्रिवेदी इस बार जादू नहीं चला पाए हैं। प्रेमिका मीरा के रोल में निमरत कौर का ट्रैक भी अस्पष्ट लगता है। एक्टिंग की बात की जाए तो अभिषेक बच्चन कहीं भी 19 साबित नहीं होते। घरवालों द्वारा त्यज दिए गए अल्जाइमर से पीड़ित दुखी और कंफ्यूज किरदार को उन्होंने बहुत ही मार्मिक अंदाज में अदा किया है। इसमें सब बड़ा सरप्राइजिंग पैकेज है बल्लू के रूप में दैविक भगला। वो अपनी हाजिर जवाबी, चुलबुलेपन और बालसुलभ अभिनय से दिल में बस जाते हैं। अभिषेक और दैविक की केमिस्ट्री फिल्म की जान है। सुबोध के रूप में जीशान अयूब जैसे समर्थ कलाकार को जाया कर दिया गया है। छोटे से किरदार में निमरत कौर याद रह जाती हैं। भाई बहनों का अभिनय औसत रह गया है, क्योंकि उनके किरदारों का समुचित विकास नहीं किया गया। क्यों देखें मार्मिक और सादगी भरी कहानियों के शौकीन हैं तो OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर यह